जहां जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में जो भी नजर आता है, कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 वर्ष में क्या किया। मैं समझता हूं कि उनका इतिहास का जो सब्जेक्ट है वो कमजोर है। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ये पॉसिबल नहीं है। पिछले वोट उधमपुर से 3 टाइम बदन पिछले इलेक्शन में और कठुई 3 टाइम बदन 3 गुना बदन और अस डोडा किश्तवाड़ च वोट साढ़े उतों थोड़े ने घटिया कितनी पॉसिबल समझ सकते। 4 दिन लगे सुनिया पार्ट वो मिशन के बारे में आपको जानकारी आपके लिए हम सारी लीडरशिप यहाँ पे आपके सामने आई ये दर्शाने के लिए कि हम सब आप लोगों के साथ खड़े हैं। चाहे आपने लाल सिंह जी की मदद की हो, पिछले चुनावों में अच्छे ढंग से मदद आप लोगों ने की, आपकी हौसला अफजाई करने के लिए भी यहाँ पे आए, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। मैं महसूस करता हूँ कई देर से, कई सालों से, जब यशपाल कजरिया हो, बालक राम जी हो, पुराने सारे साथी, मैं सारे दौर से हमारे साथियों को बीच में से निकलाया हूँ। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम रियासतगीर एक कारकुनों के साथ में बात करने का सिलसिला शुरू करेंगे ताकि उन कारकुनों को तैयार किया जाए कि वो रियासतगीर जद्दोजहद के वास्ते तैयार हो जाए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड स्टेटहुड को लेके इलेक्शन से पहले भी था, इलेक्शन के दौरान भी रहा और सरकार बनने के बाद भी आज तक हम लोग बार बार इस चीज को जोर देकर कह रहे हैं कि हमारा ये जो हक है, जो आप लोगों ने गैर आईनी तौर पे हमसे छीना, गैर जमहूरी तरीके से हमसे छीना। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के तहत यहाँ इलेक्शंस हुए और उसमें जो दूसरी डायरेक्शन थी वो ये थी कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो रियासती दर्जा है वो बहाल किया जाए, यानी स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। और उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इवन सरकार बनाने के बाद भी स्टेटहुड का इशू जो है वो वॉसिफरसली उठाया कि हमारा जो ये हक बनता है ये रेस्टोर किया जाए। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब हों या होम मिनिस्टर साहब हों, उन्होंने पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी और इवन जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी बार बार ये गारंटी दी, एश्योरेंस दी, वादा किया कि हम जल्द से जल्द ये रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड करेंगे। लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हमें शक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी बातें वो जुमले के तौर इस्तेमाल करते थे, ये स्टेटहुड का भी उन्होंने आज तक जो बात की है वो एक जुमला था। कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि हमारा ये प्रिंसिपल्ड स्टैंड है स्टेटहुड का, तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम पूरी रियासत में हर जिले में जाके अपनी इस डिमांड को इंटेंसिफाई करेंगे, जिसके सिलसिले में आज हमने शुरुआत जो की वो उधमपुर जिले से की और 2 हफ्ते का ये प्रोग्राम जो है वो पूरे जम्मू सूबा में हम इसको अपने लोगों के पास जाके इंटेंसिफाई करने के वास्ते इस डिमांड को अपने लोगों से बात करेंगे, ताकि वो पूरे ज़िले में इस पैगाम को आगे चलाएं। हमारी अभी भी डिमांड यही है कि अगर इसको जल्द से जल्द रेस्टोर नहीं किया गया तो बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतर भी सकती है।
इसलिए आज का ये जो प्रोग्राम है ये स्टेटहुड को लेके था और उधमपुर ज़िला से हमने इसकी शुरुआत की। देखिए, ये बात तो आप उनसे ही कर सकते हैं, ये बीजेपी या कौन कह रहा है, और जहाँ तक जवाब जो देना है तो वो उन्हीं ने देना है। आप ये बात उमर साहब से कर सकते हैं, हमें इसमें कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हो रहे हैं। रोज़ बरोज़ आप देख रहे हैं, एक साइड से अगर हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, दूसरी साइड से सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम क्लीन ऑन इट। एक साइड से अगर वो कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के हालात हमने काबू में ले आए, मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया, तो अगर वो बात सही है तो फिर ये वाक़ात जो हो रहे हैं, दिलदोज़ वाक़ात जो हो रहे हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर के मुतल्लक चाहे सिक्योरिटी कंसर्न्स हों या बाकी मामलात हों, उनको अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करना चाहिए।